नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। खास खबर में आज हम बात करेंगे हरियाणा में होने वाले पंचायत चुनाव की, जिसको लेकर राज्य चुनाव आयुक्त ने भी अब बयान दे दिया है। आपको बता दें कि राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त धनपत सिंह ने बयान में कहा कि पंचायत चुनाव की घोषणा 1 सप्ताह के अंदर की जा सकती है और इन चुनावों को 2 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव वार्ड वाइज रिजर्वेशन की लिस्ट मिलते ही चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। चुनाव आयुक्त ने आगे कहा कि पंचायत चुनाव अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो सकते हैं, जिसको लेकर चुनाव से पहले की सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और ईवीएम की भी जांच हो चुकी है। इसी के साथ आज प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक भी होगी। इस बैठक में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के मामले में सरकार महत्वपूर्ण फैसला लेगी। अब ये तो लगभग तय है कि पंचायत चुनाव अक्टूबर के पहले हफ्ते में होंगे। इसको लेकर पार्टियों ने पहले से ही अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बात बीजेपी की करें तो बीजेपी पंचायत चुनाव को लेकर लगातार बैठकें कर रही है और इसी कड़ी में 2 सितंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हरियाणा आ रहे हैं। तो वही कांग्रेस भी पंचायत चुनाव में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, जिसके चलते कांग्रेस लगातार महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इन पंचायत चुनाव में किसकी रणनीति काम आती है और कौन बाजी मार पाता है। मुझे लग रहा है कि जो हमारा इंतजार है वो जल्दी खत्म होने वाला है। मैंने भी आज आप लोगों के माध्यम से ही पढ़ा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट कर दी है और आज दोपहर बाद 3 बजे कैबिनेट मीटिंग हो रही है, उसमें वो रिपोर्ट रखी जाएगी। उस पर राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है उस पर मुनस्सर करता है। तो जैसे ही राज्य सरकार से मुझे वार्ड वाइज रिजर्वेशन की लिस्ट आ जाएगी तो राज्य चुनाव आयोग उसका चुनाव के शेड्यूल की घोषणा कर देगा, चुनाव पूरा हो जाएगा। सर, बैलेट पेपर भी आपने पंचों के लिए छपाए, कहीं कितने तैयार है? तो 1 हफ्ते में हो सकती है पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा और साथ ही आपको ये भी बता दें कि 2 चरणों में ये चुनाव होंगे और इसको लेकर सभी तैयारियां भी पूरी की जा चुकी हैं। तो 1 हफ्ते में चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी। सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। बीजेपी लगातार पंचायत चुनाव को लेकर बैठकें कर रही है, तो वही कांग्रेस भी लगातार सरकार को घेर रही है। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ आम जनता के बीच में जगह बनाने की भी कोशिशें लगातार जारी हैं। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिर पंचायत चुनाव में बाजी कौन मार पाता है, क्योंकि सरकारें और तमाम पार्टियां लगातार तैयारियों में जुटी हुई हैं। ऐसे में आपको बता दें कि 2 सितंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हरियाणा दौरे पर रहेंगे, जहां वो बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उनसे रायशुमारी करेंगे। तो वहीं कांग्रेस ने भी ये तो तय कर दिया है कि चुनाव सिंबल पे वो नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो तैयारियां पूरी कर रहे हैं। और इसी खबर पर आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी, बीजेपी प्रवक्ता विधु रावल जी और साथ ही साथ इनेलो प्रवक्ता ओंकार जी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हर खबर पर। वेद प्रकाश विद्रोही जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अब जल्द ही जो है पंचायत चुनाव की तारीखें भी सामने आ जाएंगे। इस हफ्ते में तारीखों का ऐलान हो जाएगा और 2 चरणों में चुनाव होने हैं। क्या कुछ तैयारियां जो है वो की जा रही हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि 1 हफ्ते में चुनाव की घोषणा हो जाएगी जी, क्योंकि कल हरियाणा कैबिनेट ने औपचारिक रूप से पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट को मंजूर किया है। अब जो पंचायत एक्ट है उसमें बदलाव होगा, अध्यादेश जारी करेंगे, उसमें भी शायद 2 दिन लग जाए या 3 दिन लग जाए और उसके बाद वार्ड वाइज रिजर्वेशन होगी, उसमें भी टाइम लगेगा। तो जब भी चुनाव की घोषणा हो, ये तो चुनाव आयोग और सरकार के बीच का मुद्दा है कि वो कितनी जल्दी तैयारियां करते हैं जी। इस बीच में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट में इस वर्तमान आरक्षण के कोई विपरीत घटना चक्कर नहीं हुआ या कोई विपरीत आदेश नहीं आया तो मैं समझता हूं चुनाव हरियाणा में अक्टूबर माह में शायद हो जाएंगे। सितंबर में तो संभव नहीं है, अक्टूबर माह में हरियाणा में चुनाव होने की पूरी संभावना है और हम इन चुनावों के लिए पूर्णतः तैयार हैं। चुनाव का स्वागत है,
और जो भी मतदाता का फैसला होगा वो फिर बातें करूंगा। जिला वाइज हमने बैठकें कर पूरी अपने कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगा दी है, और जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि हम ये चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। अब देखते हैं सरकार कब चुनाव आयोग से मिलकर पंचायत चुनाव का शेड्यूल तैयार करती है। अब पंचायत शेड्यूल का इंतजार है। जी बिल्कुल। ओंकार जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब अक्टूबर के पहले हफ्ते में जो है चुनाव हो सकते हैं, ये कंफर्म हो चुका है चुनाव होंगे, क्या कुछ तैयारियां पार्टी द्वारा की जा रही है? क्या पंचायत चुनाव में इनेलो बाजी मार पाएगी? क्या जनता के बीच में जगह बना पाएगी? देखिए, देर से आए दुरुस्त आए, ये एक अच्छी बात है जी। क्योंकि जो लोकतंत्र की हत्या करने में नियमों का सरेआम मजाक उड़ाती है। 2 वर्ष हो गए गांव के चुनाव जो है नहीं हुए, और कहीं किसी कोर्ट में इस पे स्टे नहीं लगा रखी थी। अब ये कहते हैं मामला कोर्ट में था, कांग्रेस जी कोर्ट में ले गए। अरे भाई, कोर्ट में तो चलते रहते मामले, आपका किसी ने हाथ तो नहीं रोका था। चलो अच्छी बात है, अब चुनाव हो रहे हैं, इसमें किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। लेकिन जहां तक हमारी तैयारियों की बात है, तो मैं बताना चाहूंगा, हमारी पार्टी को पहले से ही गांव की पार्टी का सिंबल दे रखा है। लेकिन इस बार स्थानीय निकाय चुनाव में हमने जो कारगुजारी की, हमें जो जनता का प्यार और समर्थन मिला, वो हमारे अपनी अनुमान से भी अधिक था। लेकिन जहां तक गांव की बात है, गांव में हमारी बहुत अच्छी तैयारी है, और गांव में इन बीजेपी का स्वागत भी बहुत बढ़िया से लोग करेंगे। 750 से अधिक किसान शहीद हुए हैं, और 13 महीने किसान सड़कों पर बैठे हैं। और इनके जो मंत्री हैं, उन्होंने इतना भी कह दिया था कि हमें गांव में जाने के लिए लोहे के अंडरवियर सिलवाने पड़ेंगे। तो मैं अपने भाई विदु रावल जी से कहूंगा भी तैयार हो जाइए, गांव में जाने की बात है, गांव में आपका स्वागत जरूर करेंगे। ये मेरे को भी पता है, आपको भी पता है, और इसीलिए आप चुनाव लेट करा रहे थे। जहां तक इनालो की तैयारी की बात है, इनालो ने गांव स्तर पर और गांव में बूथ स्तर पर अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, और हम सिंबल पर लड़ेंगे। पहले भी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा है, अब भी कहा है, जो भी उनका आदेश होगा सिंबल पे होगा सिंबल पे, नहीं सिंबल पे होगा नहीं सिंबल पे, लेकिन चुनाव हम पूरी संजीदगी से, सशक्तता से लड़ेंगे। जी बिल्कुल। प्रोफेसर विदु रावल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं दोनों वरिष्ठ प्रवक्ताओं की बात बड़े गौर से सुन रहा था। मुझे इको आ रही है, प्लीज इसको फिक्स करवा दीजिए। आवाज मुझे रिपीट आ रही है अपनी, प्लीज फिक्स करवा दीजिए। मैं दोनों वरिष्ठ प्रवक्ताओं की बात बड़े गौर से सुन रहा था, और दोनों ऐसे हैं जो मुझसे कहीं अधिक वरिष्ठ हैं, कहीं अधिक ज्ञानवान हैं जी। इसके बावजूद मैं समझ नहीं पाया कि ये दोनों प्रवक्ता चूक कैसे कर गए। वेद प्रकाश विद्रोही जी ने कहा कि सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर जो शेड्यूल है वो चुनावों का बना लेगी। वेद प्रकाश जी सत्ता में रहे हैं, एकमात्र प्रवक्ता थे कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी। तो मुझे बता दें कि क्या इनके दौरान इनकी सरकार चुनाव आयोग के साथ बैठकर शेड्यूल फिक्स करती थी? एक बार बता देंगे। इसी प्रकार से मेरे साथी बड़े भाई ओमकार सिंह जी ने कहा कि सरकार को कौन रोक रहा था? कोर्ट में मामला था, लेकिन सरकार को कौन रोक रहा था? तो मैं बता देता हूं साहब को, वैसे मुझे लगता है कि इन्हें पता होगा। तो जो हमारी जो 2 याचिकाएं डली हुई थी जी, जिनमें एक जो है 2013 ऑफ 2021 और 1997 ऑफ 2021, ये जो 2 याचिकाएं थी, ये 2 याचिकाओं पर माननीय हाई कोर्ट ने, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने, आप प्लीज इसको फिक्स नहीं करवा सकते क्या? मुझे इको आ रही है बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल, सुन पा रहे हैं? हाँ, चलिए एक बार मुझे फिक्स करवा दीजिए। ये आवाज बहुत जबरदस्त तरीके से रिपीट हो रही है, मैं अपनी बात रखने में सक्षम नहीं हूं। इस तरीके से फिक्स करवा रहे हैं? जी बिल्कुल विदु रावल जी, अब आप आवाज सही से सुन पा रहे हैं? अब मेरी आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल। चलिए, तो मैं एक बार रिपीट करता हूं। मैं सिविल रिट हैं दोनों, 1307 ऑफ 2021 और 2013 ऑफ 2021। ये जो 2 सिविल रिट्स हैं, इन सिविल रिट्स में
माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ था और यह स्टे कब हटा है? 4 मई 2022 को। अगर ये बात ओमकार जी को नहीं पता तो आज बता देता हूं, अगली बार ये रिपीट मत करना। ये पूछेंगे कि किसने हाथ था, ये भी क्लियर कर दीजिए। मैं बता देता हूं, चलिए ये भी अच्छा सवाल है। चलिए, क्या हुआ था कि 7 नवंबर 2020 को जो हमने ऐतिहासिक संशोधन किया था हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में, उसको लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक के बेटे दीपकरण दलाल, उनके साथ इंडियन नेशनल लोकदल के पदाधिकारी जो विधायक हैं, माफी चाहूंगा विधायक ने, वकील हैं, पदाधिकारी वकील हैं, 2 वकील जिनका नाम भी ले दूंगा मैं यहां पर, वो लोग जो हैं वो अलग अलग याचिकाओं में, आपके पास नाम अभी बता रहा हूं साहब, अभी जवाब दे पाऊंगा मैं आपका, आप साथ क्लियर कीजिए तभी बात का जवाब। जी बिल्कुल ओमकार जी, इसी डिबेट में बताकर जाऊंगा जी। ओमकार जी, मैं कोई गलत बात नहीं कहता हूं, मैं इसी डिबेट में आपको नाम बता कर जाऊंगा। देखिए जागृति जी, पहली बात तो ये कह रहे हैं, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, ये कह रहे हैं हमने ऐतिहासिक संशोधन किया, तो इनको ये संशोधन चुनाव के टाइम में याद आते हैं। 5 साल तक सोई रहती है सरकार, जब 5 साल बीत जाते हैं, ओमकार जी एक बार बिधुरावल जी को उनकी बात पूरी तरह से रखने दें, उसके बाद चुनाव का समय आ जाता है तब इनको संशोधन याद आता है। मैं बता देता हूं, ये भी वाजिब सवाल है। अब 3 हो गए सवाल। अब पहली बात तो ये कि ये नवंबर 2020 में हुआ, जब पहली वेव खत्म हो चुकी थी कोरोना काल जी। हम अक्टूबर 2019 में हम दोबारा से सत्ता में आए और मार्च में किस प्रकार से लॉकडाउन लग गया और कितनी कैबिनेट बैठकें हुई उसमें हम इसकी एक बार जांच कर लें जी। तो जो पहला मौका मिला नवंबर 7, 2020 को, हमने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 9 की उपधारा 5 में हमने एक ऐतिहासिक संशोधन किया, जिसके विरुद्ध कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल के लोग कोर्ट में गए। कोर्ट में जाके उन्होंने स्टे लगवाया और अब जो बोल रहा हूं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने जब सेकंड वेव आई कोरोना की, उसके तुरंत बाद जो है माननीय कोर्ट को कहा कि अब कोरोना की सेकंड वेव का प्रकोप नहीं रहा। 1 सितंबर 2021, आज हम बात कब की कर रहे हैं? 1 सितंबर 2022 में, आज से ठीक 1 साल पहले 1 सितंबर 2021 को हमने निवेदन किया, एफिडेविट देकर हरियाणा सरकार ने यह कहा कि हमें चुनाव करवाने की अनुमति दो। अब सेकंड वेव पूरी हो चुकी है, वो जा चुके, उसके प्रकोप नहीं रहा। हमने खुद हलफनामा दायर किया। इसके लिए जो कोर्ट है उसने याचिकाकर्ताओं को कहा कि भाई आप इस पर अपना जवाब दें। आमतौर पर याचिकाकर्ता के पास जवाब तैयार होता है क्योंकि उसी ने तो याचिका डाली होती है, लेकिन 11 अक्टूबर 2021 को पहली डेट पर उन्होंने अपना जवाब दायर नहीं किया। दोबारा कोर्ट ने अवसर दिया 30 नवंबर 2021 को, फिर से जवाब दायर नहीं किया। तीसरी बार अवसर दिया 18 जनवरी 2022 को, 18 जनवरी 2022 को, फिर से जवाब नहीं दिया। 21 मार्च 2022 को चौथी बार अवसर दिया, नहीं दिया जवाब। कोर्ट भी समझ गया कि इनका असल मामला जो है केवल डिले करने का है, इसलिए 4 मई 2022 को कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। और वो ऐतिहासिक फैसला क्या था कि मेरिट पर कोर्ट फैसला कर लेगा, लेकिन हरियाणा सरकार का जो निवेदन है जो 1 सितंबर 2021 को किया था उसको कोर्ट ने मान लिया और उनको ग्रीन सिग्नल अनुमति दे दी कि अब जाकर आप चुनाव करवा सकते हो। कोर्ट ने हमें अनुमति दी है, अनुमति हमने मांगी थी और ये क्या कह रहे हैं कि हमने डिले किया। इनके लोग जाकर याचिकाएं डालें, फिर याचिकाओं में अपनी बात का जवाब ना दें और कोर्ट हमें अनुमति दे चुनाव करवाने की, और ये तो उल्टी गंगा बहाने का प्रयास। हमने कोर्ट ने स्टे क्या लगाई थी ये पूछिए इनसे। बात खत्म हो गई, मेरी खत्म हो गई बात। 20 जुलाई 2022 को हमने चुनाव आयोग को लिखित में कहा कि आप जल्दी से जल्दी चुनाव करवाइए। 20 जुलाई 2022 को मेरे पास नोटिफिकेशन है, आप कहें तो दिखा देता हूं। इसके साथ साथ हमने उनसे निवेदन किया, चुनाव आयोग ने भी एक अपनी तरफ से प्रयास शुरू कर लिया। फिर एक दूसरी लेटर जारी की गई चीफ सेक्रेटरी की तरफ से कि 30 सितंबर 2022 से पहले हर हालत में चुनाव करवा ली जाए। अब जब जो है बैकवर्ड कमीशन ने ऐतिहासिक समय में कोई 1.5-2 महीने में आज तक किसी कमीशन ने रिपोर्ट नहीं दी थी हिंदुस्तान के इतिहास में,
मुझे याद नहीं है, कम से कम मुझसे वरिष्ठ प्रवक्ता बता दें। सालों साल कमीशन चलते रहते हैं, रिपोर्ट नहीं देते। यहां 1.5-2-3 महीने में रिपोर्ट देकर सामने दी और उन रिपोर्ट्स को हमने लागू किया। हमारा जो स्वप्न था कि पिछड़ों को आरक्षण मिले, जिसके लिए हम संघर्षरत थे, वो ऐतिहासिक क्षण आज आ गया। और यहाँ विपक्षियों ने जो हर प्रकार से अड़चन लगाई थी, अब यहां बैठकर झूठ फैला रहे हैं। कम से कम इतनी बात तो करें। और मेरा निवेदन है, ये मेरी आवाज प्लीज फिक्स कर दीजिए, इस प्रकार से बात रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जागृति जी, इनकी आवाज फिक्स नहीं होगी, दूसरे को मौका दीजिए। जी बिल्कुल ओंकार जी, आप लगातार कह रहे थे कि जो है जिस तरह से प्रोफेसर विदुर रावल जी ने भी कहा कि लगातार बीजेपी तो याचिका डाल रही थी कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाए, और यहाँ पर आप ही आरोप लगा रहे हैं कि जो है बीजेपी डिले करवा रही थी चुनाव। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने तो अपनी बात रख दिया स्पष्ट कि जो बीजेपी है वो लगातार याचिका कर रही थी, याचिका डाल रही थी कि चुनाव जो है वो जल्द से जल्द कराए जाए। जागृति जी, सबसे पहले तो एक बात है, जब 5 साल का समय सरकार के पास होता है जी, उसने अगर कोई अमेंडमेंट करनी तो उन 5 सालों में कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी वाले कब नींद से जागते हैं? जब चुनाव आ जाते हैं तभी क्यों इनको संशोधन याद आता है? 2014 से इनकी सरकार है। 2014 में अगर इनकी इच्छा, अगर इनकी नीयत ठीक थी, अगर इनकी नीति ठीक थी, 2014 में इन्होंने क्यों नहीं संशोधन किया? 2019 में संशोधन करते हैं। फिर अदालत ने कोई रोक नहीं लगा रखी थी। अदालत ने कहा था आप पुराने तरीके से चुनाव करवा सकते हैं। ये तो इनकी अपनी मंशा थी, क्योंकि इनको पता था गांव वालों ने इनको घुसने नहीं देना। ये तो सिर्फ टाइम गेन कर रहे थे। 13 महीने से किसान सड़कों पर बैठे थे कोरोना काल में। ये चुनाव किस मुंह से कराते? इनके मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर तो उतरने नहीं दिया, और उप मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उसके हल्के में नहीं उतरने दिया। आप ये देखिए, ये गांव में घुसने के लायक तो थे नहीं, ये तो सिर्फ टाइम गेन कर रहे हैं। जी बिल्कुल ओंकार जी और विदुर रावल जी, आप प्रकाश विद्रोही जी भी मौजूद है, उनको भी उनकी बात रखने का मौका यहाँ पर देंगे और जनता को गुमराह कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वेद प्रकाश विद्रोही जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, पहले तो विदुर रावल जी की पहली बात गलत है। देखिए, चुनाव आयोग जब भी कोई शेड्यूल बनाता है, वो चुनाव आयोग की स्वतंत्रता है, पर उससे पहले वो सरकार से विचार विमर्श करता है कि वो कब आवश्यक फोर्स और अधिकारी उपलब्ध करवा देगा। अब इनको नहीं मालूम, अब ये तो वही रटी रटाई बातें करते रहते हैं। आप शांत रहिए, हम आपके बीच में नहीं बोले, आप शांत रहिए, हम आपके बीच में नहीं बोले। इनको पता नहीं, रटा रटाया वही रटा मारते रहते हैं। अगर जागृति जी मेरी बात गलत हो तो आप चुनाव आयोग से पता कर लें। हर बार चुनाव का फाइनल चाहे वो विधानसभा का चुनाव होता है, चाहे लोकसभा का चुनाव होता है, चाहे पंचायत का चुनाव होता है, चुनाव संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी इनको बुलाता है, इनसे सलाह मशवरा करता है, अपने क्वेश्चन रखता है, उनका जवाब सुनने के बाद फैसला चुनाव आयोग करता है, क्योंकि घोषित करने का जो अधिकार होता है वो चुनाव आयोग, इसमें मैं सहमत हूँ। और जहां तक दूसरी बात है, ये बार बार कह रहे हैं हमने पिछड़े वर्ग को ऐतिहासिक आरक्षण दे दिया। अब पता नहीं इनकी क्या बुद्धि है। मैंने पिछली बार इनको हर बार मैं बताता हूँ कि अरे अपनी सरकार से जाकर पूछ लो भाई। पहली बार हरियाणा के अंदर जब नवंबर 95 के अंदर चुनाव हुआ था, उसमें भी पिछड़े वर्ग का आरक्षण था। अगर मेरी बात गलत हो तो किसी गाँव के आदमी से पूछ लो, जो चुनाव लड़ने वाले पिछड़े वर्ग के आदमी उनसे पूछ लो। अब इनका रखा है पूरा जमाया, अपना महिमा मंडल करते रहते हैं, अपनी झूठ की दुकान चलाते रहते हैं। जी बिल्कुल, वेद प्रकाश विद्रोही जी, यहाँ पर विदुर रावल जी को भी उनकी बात रखने का मौका देंगे। विदुर रावल जी, ये सरकार से पता कर ले अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। हाँ बिल्कुल, चुनाव विदुर रावल जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का मामला था, उसको रोक रखा था कि भाई अगर आप आरक्षण देते हो तो पिछड़ा वर्ग से बार बार सिफारिशें लेनी पड़ती है। अब दुर्भाग्य से इन्होंने 3 साल से पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया नहीं। अब पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं बना तो पिछड़े वर्ग की जो ताजा सिफारिशें थी वो नहीं आई। अब इसमें गलती किसकी है? गलती इनकी है। अब जब इन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया, पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी। मैंने तो पिछले कार्यक्रम में भी बधाई दी थी
कि भाई 1.5 महीने में रिपोर्ट दे दी, बधाई के पात्र है। अब वो कानून लागू हो गया। अब वो कानून इन्होंने ए ग्रुप के लिए लागू किया है। अब क्योंकि पिछड़ा वर्ग का मान लो कोई बी ग्रुप कोर्ट में चल जाए, मान लो मैं एक हाई कोर्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, तो अब उसका क्या अर्थ होगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कानूनन तो कोई भी कोर्ट में जा सकता है। तो सरकार को कोई भी कानून बनाने से पहले, नियम बनाने से पहले हर तरह की पूरी जानकारी रखनी चाहिए और सभी स्टेक होल्डर से चर्चा कर अगर कोई कानून बनाया जाता है, कोई नियम बनाया जाता है, तो समस्याएं नहीं होती। और अगर आप किसी से चर्चा ही नहीं करोगे और एक तरफा अपना एजेंडा थोपोगे तो समस्याएं पैदा होगी। अब देखते हैं कि सरकार क्या करती है। चुनाव आयोग को फैसला करना है, उसको पूर्ण अधिकार है, उसमें मैं पहले भी कह रहा हूं कि तारीख तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। बिल्कुल। कानून व्यवस्था, पुलिस की फोर्स देना, ये सरकार का काम है। केवल इसी बात के लिए विचार विमर्श किया जाता है और ये आज से नहीं हो रहा, 52 से लेकर हर चुनाव में यही हो रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई अड़ंगा नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि अक्टूबर के अंदर चुनाव हो जाएंगे और हरियाणा की जनता अपनी गांव की सरकार बना देगी, चाहे वो सिंबल पर लड़े चाहे वैसे लड़े। जो जनता का फैसला होगा वो सबको स्वीकार होगा। जी प्रोफेसर विदुर रावल जी, आपसे जरूर मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल आप तीनों से ही करना चाहेंगे। जिस तरीके से चुनाव आयुक्त ने भी अब ये बयान दिया है कि तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है, ईवीएम की जांच भी हो चुकी है, ऐसे में अक्सर देखा जाता है कि चुनाव के बाद विपक्ष का ये सवाल रहता है कि ईवीएम की जो है ईवीएम में गड़बड़ी थी या ईवीएम जो है वो खराब थी। तो इस पर भी मैं ये कहना चाहूंगी और ओंकार जी से और वेद प्रकाश विद्रोही जी आप दोनों से जानना चाहूंगी कि ईवीएम को लेकर के अक्सर सवाल जो है वो खड़े किए जाते हैं। हरियाणा में पंचायतों के चुनाव ईवीएम से काफी समय से हो रहे हैं जी, तो वो खराब हो जाती है चुनाव के समय, उन पर सवाल उठते हैं। पर कोई नई बात नहीं है, हरियाणा में ईवीएम पर चुनाव काफी समय से हो रहे हैं, ये कोई नई परंपरा नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता इस पर कोई शंका होगी। शायद पंचों के चुनाव तो होते नहीं है और जिला परिषद के और क्या कहते हैं ब्लॉक समिति के सदस्यों के चुनाव ईवीएम में होते हैं और शायद पहली बार सरपंचों के चुनाव भी अब सरकार ईवीएम से करवाएगी। अब ये इसमें ये कोई लंबा इशू नहीं है, ये चुनाव आयोग जैसे करेगा हमें तो स्वीकार है। जी बिल्कुल। ओंकार जी। जागृति जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ईवीएम के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने भी सवाल उठ चुके हैं जी, और इसकी जगह अगर कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था आ जाए, क्योंकि ईवीएम मशीन हैक हो सकती है, ये अदालत भी मान चुकी है, हैक हो चुकी है। आप खुद मानिए, मैं यहाँ बैठा हुआ अपनी गाड़ी को बंद कर सकता हूँ, चला सकता हूँ, यहाँ बैठे हुए एसी बंद कर सकता हूँ, चला सकता हूँ। हैकिंग की संभावना तो है, क्योंकि जिन देशों ने ईवीएम मशीन विकसित की थी उन देशों ने इस मशीन को बैन कर दिया। तो इसकी जगह अल्टरनेट व्यवस्था हो तो बहुत अच्छी बात है। पर अब तो चुनाव आयुक्त ने ये बात साफ तौर पर कह दी कि ईवीएम की जांच हो चुकी है, तो देखिए चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है, सीबीआई कितना निष्पक्ष है, ईडी कितना निष्पक्ष है, ये आपको भी पता है, विदुर रावल को भी पता है, मेरे को भी पता है और मेरे भाई को भी पता है। अब सीबीआई और ईडी बिहार की तरफ जा रही है, जब बीजेपी की सरकार थी तब नहीं जा रही थी। तो ये चीजों को तो छोड़ दीजिए। जिस क्षेत्र में आप जीत जाते हैं वहां पर ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठाया जाता है? देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, विपक्ष या तमाम पार्टियों की जीत होगी, वहां पर ईवीएम पे सवाल क्यों नहीं उठाया जाता है? मैं बता देता हूं ये जानकारी क्या है। तो मैंने बताया कि ईवीएम के ऊपर सवाल अदालत में भी खड़े हुए और ये माना गया कि ये हैक हो सकती है। अब जिस चीज में संभावना है नहीं हुए वापस ले लिया, ये मैं आपसे पूछता हूँ, आप ही बता दीजिए, जब अदालत भी मान चुकी है कि ये हैक हो सकती है, फिर आप ये बताइए, जनता लोकतंत्र में स्पष्ट साफ सुथरा चुनाव चाहती है तो वैसी व्यवस्था कर दी जाए। अब अगर चुनाव आयोग कर रहे हैं, ये मशीनों की चेकिंग हो गई है तो मानने को तैयार है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी बिल्कुल। विदुर रावल जी, यहाँ पर समय बहुत कम है, आपसे भी यही चाहेंगे कि आप 20 सेकंड में अपने हैरानी है कि आपने मुझे अवसर नहीं दिया। जी बिल्कुल। जबकि सवाल खड़े किए जा रहे थे, अब मुझे बहुत जल्दी जो है जवाब देने पड़ेंगे, जिसमें मैं उम्मीद करूंगा मेरे साथी प्रवक्ता जो इंटरप्ट नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। पहली बात की ओमकार जी लगातार झूठ बोलते रहे या उनको जानकारी नहीं है
सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई थी उन लोगों को जिन्होंने याचिका डाली थी ईवीएम के खिलाफ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक तारीख रखी थी 4 या 5 मई 2016 या 17 की बात है। ये सब ओपोजिशन पार्टीज को इनवाइट किया था, आओ करके दिखाओ है ईवीएम को। एक भी नहीं पहुंचा और याचिका फाड़कर सुप्रीम कोर्ट ने बोल ली है। अब ओमकार जी, अच्छी बात नहीं ना, इतना समय लिया आपने, मैं तो थोड़ा सा समय मिला मुझे तो। अच्छा, ये मेरे पास साथ में एक नोटिफिकेशन है जो मैं बार बार दिखा भी रहा था, जो वेद प्रकाश जी, जिनका ज्ञान शायद ज्यादा आंक लिया, माय अपोलॉजीज, मुझे लगता रहा ज्ञानी व्यक्ति हैं। ये 20 जुलाई 2022 की नोटिफिकेशन है, जिसमें मैं दोबारा स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, जिसमें गवर्नर ऑफ हरियाणा with in exercise of powers conferred by subsection 1 of Haryana Panchayati Raj 1994 hereby directs the general election of Panch, Sarpanch of Gram Panchayat and members of all Panchayat Samitis and Jila Parishad shall be held and state has already provided, note करने की बात है सर, नोटिफिकेशन पढ़ रहा हूं, state has already provided all the documents and required officials to the Election Commission of India। अरे भैया वो 30 सितंबर तक था, बिल्कुल प्रोफेसर विदुर रावल जी, यहाँ पर समय का अभाव है, आप तीनों को रोकना चाहूंगे। ओंकार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रोफेसर विदुर रावल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो खास खबर में जो आपने देखा कि पंचायत चुनाव की तारीख का भी इस हफ्ते में ऐलान हो जाएगा और ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो तैयारियों में जुटी हुई है। हालांकि पक्ष और विपक्ष जो है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाता जा रहा है। फिलहाल खास खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।